तुर्की की हालत खराब है। लगातार लड़ाकू विमान हवा में गश्त लगा रहे हैं और अपनी जान बचाने के लिए ना कुछ जो पुराने टूटे फूटे रडार थे उन्हें खड़ा किया जा रहा है। पुराने एयर डिफेंस सिस्टम फिर से रिपेयर किए जा रहे हैं ताकि उन्हें तैनात करके जान बचाई जाए। जैसे कहा जाता है ना कि डूबते को तिनके का सहारा, कुछ ऐसी ही स्थिति तुर्की की है। तिनका तिनका इकट्ठा करके अपनी सुरक्षा करने के लिए ये तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इन्हें पता है कि जिससे इनका सामना होने जा रहा है वो इन तिनकों को एक हवा के झोंके में उड़ाकर रख देगा। वो एक रीजनल सुपर पावर है जिसका मुकाबला असंभव है। यही कारण है कि राजधानी अंकारा से लेकर सबसे बड़े शहर इस्तांबुल तक लोग सहमे हुए हैं, क्योंकि लोगों को पता है जो इनकी तरफ तूफान आ रहा है वो बहुत तबाही मचाएगा। जी हां, हम उस तूफान की बात कर रहे हैं जिसने अब से कुछ ही दिन पहले कतर के अंदर घुसकर चुन चुन कर हमास के लड़ाकों को मारा। अब उसके रडार पर तुर्की आ चुका है, क्योंकि हमास का सबसे बड़ा अड्डा इस समय अगर धरती पर कोई है तो वो है तुर्की। और इसीलिए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने चेतावनी जारी कर दी है कि दुनिया तैयार रहे। अगर दुनिया को यह लग रहा था कि हम कतर तक अटैक करके रुक जाएंगे तो ऐसा नहीं है। हम हर उस देश को निशाना बनाएंगे तो हमास के लड़ाकों को संरक्षण देता है। हर देश में घुसेंगे, चाहे उसकी कोई भी कीमत हमें क्यों ना चुकानी पड़े। और ये धमकी बिल्कुल नहीं है, ये हकीकत है। 6 देशों पर ऑलरेडी इजराइल हमला कर चुका है। शुरुआत उसने गाजा और वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन से करी थी। दूसरा देश बना था लेबनान, तीसरा सीरिया, चौथा यमन, पांचवा ईरान और छठा देश बन चुका है कतर। और कतर तो सबसे सुरक्षित माना जाता है पूरे अरब वर्ल्ड में। उसे अमेरिका का संरक्षण प्राप्त है, सऊदी अरब की उसे प्रोटेक्शन है, ईरान का उसे सुरक्षा का आश्वासन है। उसके बावजूद इजराइल ने पूरा अरब वर्ल्ड पार करके कतर की राजधानी दोहा में स्ट्राइक करी थी। और इसके मुकाबले अगर तुर्की को देखें तो वो तो और भी ज्यादा नजदीक है, इसीलिए तुर्की सहमा हुआ है। हालांकि कई लोग कहेंगे कि यार हमने सुना है तुर्की बहुत पावरफुल है, नाटो का भी मेंबर है, उस पर कैसे अटैक कर देगा इजराइल। तो सबसे पहले पावरफुल पर आ जाते हैं तो तुर्की बहुत ही ज्यादा वीक कंट्री है। भले वो अपने आप को ओटोमन साम्राज्य बताते हो, कहते हो कि हम नया खलीफा बनाएंगे, लेकिन एक्चुअल में तुर्की कितना ताकतवर है इस बात से अंदाजा लगाइए कि उसकी वायु सेना की ताकत 294 एयरक्राफ्ट तक है। सिर्फ 294, और इसमें से भी 80% बहुत ज्यादा पुराने हैं। लिटरली इजराइल की वायुसेना कुचल कर रख देगी उन्हें। इनके पास ढंग के लड़ाकू विमानों की बात करें तो F-16 है, वो भी मात्र कुछ दर्जन, जो किसी भी कीमत पर इजराइल का सामना नहीं कर सकते। यहां तक कि ताकत के मामले में ये पाकिस्तान से भी पीछे हैं। पाकिस्तान के पास भी एक्टिव 1000 लड़ाकू विमान हैं जो कॉम्बैट रेडी हैं। तुर्की के पास तो मुश्किल से 300 हैं। वहीं इनका सामना किससे है? इजराइल से। उसकी वायुसेना पूरे अरब वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ताकतवर है। किसी भी देश के पास उसकी आधी ताकत के बराबर भी वायुसेना नहीं है, इसीलिए उसका मुकाबला असंभव है। यानी कि अपने दम पर तो तुर्की किसी भी सूरत में इजराइल को नहीं रोक सकता। रही बात करें नाटो की तो वहां से भी कोई उम्मीद नहीं है तुर्की को। ज्यादा से ज्यादा नाटो देश सिर्फ एक स्टेटमेंट जारी कर सकते हैं जहां पर वो इजराइल को क्रिटिसाइज करेंगे। कि कतर को भी ऐसी ही प्रोटेक्शन दी रखी थी अमेरिका ने कि कोई भी आप पर अटैक करेगा तो हम आपकी सुरक्षा करेंगे। लेकिन अब से एक हफ्ता पहले कैसे अमेरिका ने खड़े होकर कतर को पिटवाया है इजराइल से, सबने देखा है। यही हाल तुर्की का भी होगा। और वहीं दूसरी तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री ने तो ऑलरेडी नाटो को सेट करने की शुरुआत कर भी दी है। कल नेतन्याहू ने बयान दिया कि कई ऐसे देश होते हैं जिन्हें पता नहीं रहता कि उनके देश में टेररिस्ट हैं, या उन्हें यह भी नहीं पता रहता कि उनके देश में जो लोग हैं वो गलत काम करते हैं दूसरे देशों में, इसीलिए हमें खुद उन्हें मारना पड़ेगा। इसमें उन देशों की गलती नहीं है जहां पर वो मौजूद हैं। यानी कि इजराइल ये कहने वाला है अटैक के बाद कि तुर्की को भी नहीं पता था कि जिन लोगों पर हमने अटैक किया वो गलत एक्टिविटी में शामिल थे। यानी कि इजराइल ये कहेगा अटैक करने के बाद कि हमने तुर्की पर अटैक किया ही नहीं है, हमने तुर्की में मौजूद
कई गलत एलिमेंट्स पर अटैक किया है जो तुर्की के नागरिक भी नहीं थे। यानी कि अमेरिका इजराइल मिलकर नाटो को ऑलरेडी सेट कर रहे हैं ताकि नाटो का कोई देश चूं भी ना करे। और इसीलिए आप देखिए इजराइल के इस बयान के बाद तुर्की और थरथर कांप रहा है। और आप जरा सोचिए तुर्की की हालत, नाटो का सदस्य देश होने के बावजूद वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहा। यह है तुर्की की स्थिति आज की तारीख में। हालांकि इस मामले पर मैं लगातार अपडेट आपको देता रहूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना।